वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज ये दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मगर आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को इन जितने भी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के आर्टिकल्स हैं उन सब को याद करने वाले हैं विद वेरी इजी ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। आज हम इस वीडियो में डिटेल में इन दोनों को कवर तो नहीं करेंगे, मगर जो भी इन दोनों टॉपिक्स में यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उन सभी आर्टिकल्स को हम आज कवर करेंगे विद ट्रिक्स। और दोनों के आर्टिकल्स मिलाकर के लगभग ये 35 के करीब आर्टिकल्स बन जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं इन सभी आर्टिकल्स को याद करने में। और अक्सर हमने देखा है कि एग्जाम्स में इन आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए इस मिथ को और इस डिफिकल्टी को हटा देते हैं और आज की इस वीडियो में हम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स को बहुत ही आसान तरीके से याद करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे शुरुआत है हमारी पंचायत के आर्टिकल्स की। एज यू ऑल नो दैट पंचायत के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक ये सारे आर्टिकल्स पंचायत के से लिंक्ड है। ठीक है, अब देखिए 243 आर्टिकल जो है वो बात करता है डेफिनेशन की, यानी कि पंचायत में जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है वो होते क्या है, किस तरह से वो इंप्लीमेंट होंगे, सब कुछ उसके बारे में बताया गया है। तो उसकी डेफिनेशन की बात की गई है 243। आपको बस इतना याद रखना है कि दैट 243 से पंचायत के आर्टिकल्स आपके शुरू होते हैं और पहला ही आर्टिकल डेफिनेशन की बात करता है। जाहिर सी बात है, जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो पहला आर्टिकल आपका डेफिनेशन के से लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 243A, इसके बाद आता है 243A नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि बात करता है ग्राम सभा की। एज यू ऑल नो दैट ग्राम सभा क्या होती है, जितने भी पंचायत में वोटर्स होते हैं 18 साल से ऊपर के व्यक्ति, जो भी जिनका भी वोटर कार्ड बना हुआ है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, उन सभी को ग्राम सभा बोल देते हैं। तो 243A ये बात करता है ग्राम सभा की। अब यहीं से हम याद करेंगे A फॉर हम बात करेंगे असेंबली। ठीक है, असेंबली, राइट, असेंबली। असेंबली का मतलब भी एक तरह से क्या होता है, गठन क्या बोलेंगे हम, इस तरह से ग्राम सभा को हम बोलेंगे, क्योंकि ग्राम सभा की मीटिंग्स बुलाई जाती है, उसमें सभी लोग असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, एक तरह की सभा। असेंबली का मतलब भी क्या होता है, सभा। ठीक है, तो सभा को असेंबली बोला जाता है, राइट। तो A फॉर आपने असेंबली याद रखनी है। ठीक है, देन बी आता है 243B। यहां पर बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की। ठीक है, कि यहां पंचायत के गठन की बात की गई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के गठन की बात की गई है। तो देखो यहां बी का मतलब क्या होता है, बी से हम लिंक करेंगे बिल्ड। ठीक है, क्या करेंगे हम, बिल्ड मतलब क्या होता है, बनाना, एक तरह से गठन करना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट करना, पंचायत की कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पंचायत के गठन की जब बात की जाएगी तो वो 243B यानी कि बिल्ड में उसमें बात की जाएगी, राइट। देन 243 की हम बात करेंगे, 243C। तो ये बात की जा रही है कंपोजिशन ऑफ पंचायत की। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो देखो सी से आपने कंपोजिशन ही याद रखना है। ठीक है, सी से कंपोजिशन याद रखना है। कंपोजिशन का मतलब कि पंचायत में क्या क्या चीजें होंगी, पंचायत में जो है क्या क्या कंपोज होगा। जैसे हम देखते हैं कि 3 टियर सिस्टम पंचायत में चलता है, अगर आपको आइडिया होगा। ठीक है, जैसे नीचे गांव के स्तर पर ही नीचे प्रधान होता है सबसे नीचे, तो ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा बीच में BDC होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ब्लॉक लेवल होता है बेसिकली ये। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे, एंड देन उसके बाद आपका जिला परिषद। ठीक है, ये जिला परिषद। ठीक है, तो BDC मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और आपका प्रधान होते हैं और जिला परिषद। तो 3 टियर सिस्टम हमें इसमें देखने को मिलता है। तो ये बोला जा रहा है कि कंपोजिशन ऑफ पंचायत में क्या क्या चीजें होंगी बेसिकली। ठीक है, तो C फॉर कंपोजिशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 3 टियर लिंक कर सकते हो, C 3rd नंबर पे आता है, नहीं तो फिर कंपोजिशन। ठीक है, तो C फॉर कंपोजिशन आपको याद रखनी है, आसान है याद करना। हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन भी तो हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बनाना, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूट करना, मतलब गठन करना। ठीक है, तो बिल्ड, B से हमने बिल्ड याद कर लिया, कॉन्स्टिट्यूट करना, राइट। अच्छा, पंचायत के आप आसानी से अगर आर्टिकल्स याद कर लोगे, देन इसके बाद हम जब म्युनिसिपैलिटीज आर्टिकल्स को याद करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीक्वेंसिंग सेम ही हमें देखने को मिलती है कुछ कुछ जगहों पे। ठीक है, तो चलो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देन 243D बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। ठीक है, कि सीट्स को रिजर्व करके रखना है। ठीक है, अब देखिए सीट्स को रिजर्व करके रखने हैं किसके लिए, तो D से आप लिंक कर सकते हो, इससे दलित लिंक कर सकते हो। ठीक है, दलित लोग, अभी आप जानते हैं सीट्स की रिजर्वेशन नॉट जस्ट फॉर दलित ओनली, बट ये होती है OBCs के लिए भी होती है, ट्राइबल एरियाज के लिए भी सीट्स रिजर्व होती है, महिलाओं के लिए भी सीट्स रिजर्व होती है। बट हम यहाँ दलित को D से, क्योंकि लिंक हो रहा है हमारा, इसलिए हम इससे लिंक कर सकते हैं दैट दलित के लिए सीट्स जो है रिजर्व की जाती है। ठीक है, या फिर हमने
हमें जो है सीट्स रिजर्व की जाती है कि कुछ डाउन टोडन सोसाइटी होती है, ठीक है। डाउन टोडन सोसाइटी, डी से डाउन टोडन सोसाइटी भी लिंक कर सकते हो, दया भी लिंक कर सकते हो कि भाई उनको दया दिखाने के लिए एक तरह से आप इससे भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट को रिजर्व किया जाता है किसके लिए, दलित लोगों के लिए या फिर डाउन टोडन सोसाइटी के लिए, ठीक है, जो दबे कुचले लोग होते हैं उनको, ताकि अपलिफ्टमेंट की जा सके उनकी। तो डी से ये हो सकता है, राइट। देन ई की बात करेंगे तो ई से ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात हो रही है। तो पंचायत की ड्यूरेशन एज यू ऑल नो कितने साल की होती है, 5 साल की होती है, ठीक है। तो ई हमारे पास यहाँ 5th अल्फाबेट है, ठीक है, 5th अल्फाबेट है ई हमारे पास, ठीक है, 5th अल्फाबेट, राइट, 5th अल्फाबेट है हमारे पास ई। तो ये 5 साल की ड्यूरेशन की बात हो रही है, राइट। नहीं तो ई से आपने ईयर ऐसे भी लिंक कर सकते हो, ई साउंड कर रहा है ई, और ईयर भी साउंड कर रहा है ई से ही, ठीक है, इससे, राइट। तो ईयर कितने ड्यूरेशन है, 5 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है, ठीक है। 5th अल्फाबेट है तो 5 साल की ड्यूरेशन हम यहाँ लिंक कर लेंगे, राइट। 243 एफ जो है यहाँ देखो क्या बात कर रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक है। यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई व्यक्ति मान लो पंचायत के काम करते हुए अगर कोई घूस लेता है या आपका कुछ ऐसा भ्रष्टाचार करता है, कुछ और चीजें जो नहीं कर पाया, या उसने इलेक्शंस फेक लड़े हो या कुछ भी, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो उससे हम क्या देखेंगे, एफ से आप लिंक कर सकते हो फेल, ठीक है। एफ से क्या होगा कि फेल, राइट। जाहिर सी बात है डिस्क्वालीफाई कब किया जाएगा, जब वो एज अ प्रधान या एज अ बीडीसी मेंबर या जिला परिषद मेंबर जो भी होगा वो उनको, अगर वो फेल हो चुका है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एफ फॉर क्या हो जाएगा, फेल से डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, राइट। आसान है। देन जी से हम देखेंगे पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है। जाहिर सी बात है जब हम पंचायत के पावर की बात करते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं और पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, तो ये तीनों कौन होल्ड कर सकता है, जो भी जी फॉर जीनियस होगा, ठीक है। केवल जीनियस व्यक्ति ही इन सभी को होल्ड कर सकता है, राइट। पावर किसके पास होगी, जीनियस व्यक्ति के पास। अथॉरिटी किसके पास होगी, जो भी जीनियस व्यक्ति होगा, यानी कि जो जीता है बेसिकली, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम जीनियस व्यक्ति को ही देंगे। तो जी फॉर आपका क्या हो जाएगा, पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। आसान है। देन कम्स एच की बात करेंगे तो फिर यहां बात हो रही है एच में पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय फंड एंड फंड्स ऑफ द पंचायत, ठीक है। अब जाहिर बात है पावर यहां पर भी है, पावर्स यहां पर भी है, राइट। लेकिन यहां पर तो केवल सब जगह पावर की ही बात हो रही है, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, राइट। लेकिन यहां पर किसकी पावर की बात की जा रही है, टैक्सेस को इम्पोज करने की बात की जा रही है। बेसिकली यहां पर टैक्स एक की वर्ड है, ठीक है। हम टैक्स को उठाएंगे तो टैक्स से हम किससे लिंक करेंगे, एच फॉर हाई टैक्स, ठीक है। एच फॉर हाई टैक्स हम इससे लिंक कर लेंगे, राइट। एच फॉर हाई टैक्स, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, तो याद रखना आपने एच से हाई टैक्स, जाहिर बात है हाई टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। आई आ जाएगा नेक्स्ट, इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। अगेन ध्यान रखना, देखो कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बी से बिल्ड याद किया था, बिल्ड मतलब बनाना, यानी कि किसकी बात की जा रही है, पंचायत के बनाने की, इसलिए बी से बिल्ड यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। लेकिन यहां पर आई से यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मेन कीवर्ड क्या है यहां पर, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। हम फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसका गठन किया गया था ताकि पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू किया जा सके, ठीक है, ताकि पंचायत का ये देखा जा सके कि कितना पैसा वहां पर गया है, कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या पंचायत अपग्रेड हो रही है, क्योंकि पंचायत बनाने का मेन मकसद क्या था, दैट ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो क्या है वो एक्चुअल में हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, ठीक है। तो देखो लिंक करना आपने, फाइनेंस कमीशन बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है दैट जो भी स्टेट में जितना भी इनकम होती है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जैसे सपोज करो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, वो क्या करती है, जो भी सेंटर ने स्टेट्स को फंड देना है, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग तरीके से फंड किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, देयर पॉपुलेशन, देयर पास्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। उस बेसिस पे फंड अलॉकेट किया जाता है और वो कितना फंड देना है वो फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और वो एडवाइजरी नेचर होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन जो भी है ये एक तरह से ये क्या करता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर को ये गाइडेंस देता है कि कितना पैसा पंचायत को किस पंचायत को कितना पैसा दिया जाना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पंचायत की इनकम की बात हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, आई फॉर इनकम, ठीक है। तो पंचायत की इनकम कहाँ से आएगी, फाइनेंस कमीशन से आएगी, ठीक है। फाइनेंस कमीशन बोलेगा, हालांकि फाइनेंस कमीशन पैसा नहीं देता है, ये जस्ट सजेशन देता है, एडवाइस करता है स्टेट लेजिस्लेचर को दैट कितना पैसा जाना चाहिए, राइट। तो यहां पर आई फॉर इनकम आपको याद हो जाएगा, राइट। देन जे फॉर, उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, ठीक है। यहां हम पंचायत के अकाउंट की बात कर रहे हैं, उसकी ऑडिटिंग करना, उसकी जांच पड़ताल करना, बेसिकली इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए आप देखोगे तो
जैसे आप क्या रखोगे, जांच, ठीक है, जैसे जांच याद कर लेना आपने, जे फॉर जांच, राइट। तो हम बात कर रहे हैं ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, ठीक है। पंचायत के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करना यानी कि जांच पड़ताल करना, एक तरह से छानबीन करना, चेक करना, ठीक है, तो जांच पड़ताल, ठीक है। तो उसकी ऑडिटिंग का मतलब होता है कि पंचायत ने जितना भी पैसा खर्च किया है, जहां भी खर्च किया वो ऑडिट यानी कि ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बेसिकली, ठीक है। चलिए देन उसके बाद आते हैं के, तो 243 के आता है इलेक्शंस टू द पंचायत, ठीक है, इलेक्शंस टू द पंचायत। देखो अब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, पंचायत इलेक्शंस की बात हो रही है, तो के से कैसे लिंक करेंगे हम, तो नॉर्मली मुझे तो याद रहता है इससे कि के फॉर किंग्स 11, ठीक है, के फॉर किंग्स 11, ठीक है। अभी आजकल आईपीएल वैसे ही चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो किंग्स 11, तो 11 से आपने इलेक्शन याद कर लेना है, ठीक है, इलेक्शन याद कर लेना। किंग्स 11, के फॉर किंग्स 11, ठीक है, आपका हो जाएगा इलेक्शंस टू द पंचायत, ठीक है। या फिर सिंपल है, इलेक्शन जो भी जीतेगा वो किंग होगा, भाई सीधी बात है, ठीक है। तो जो भी पंचायत इलेक्शन जीतेगा वो किंग हो जाएगा, तो के फॉर किंग, किंग कौन होगा, जो कि भाई इलेक्शन जीतेगा, ठीक है, बेसिकली पंचायत के। नहीं तो फिर किंग्स 11 से इलेक्शन लिंक कर लेना, ठीक है, इससे लिंक हो सकता है, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट आता है 243 एल आपकी बात कर रहा है किसकी, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में भी पंचायत का गठन किया जा सकता है, ये चीज बात की गई है, ठीक है, यानी कि उस वहां पर भी अप्लाई है, अप्लाइड कहां के लिए है, यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो एल फॉर आप लिंक कर सकते हो, अप्लाई का मतलब क्या होता है, लागू करना, ठीक है, एक तरह से एल फॉर लागू करना, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लागू करना कि हम लागू कर रहे हैं। नहीं तो फिर देखो एप्लीकेशन हम लिखते हैं ना, यहाँ एप्लीकेशन का मतलब एक तरह से अप्लाई करना होगा, ठीक है, लेकिन हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, एप्लीकेशन क्या होता है, एक तरह से जब हम लेटर फॉर्मेट लिखते हैं या फिर देते हैं ना स्कूल्स में, या फिर किसी को भी एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे एल फॉर लेटर भी आप लिंक कर सकते हैं, अगर आपको बाकी याद नहीं आ रहा तो एल फॉर लेटर, लेटर क्या होता है, लेटर जब हम लिखते हैं सिक लीव का, अर्जेंट लीव का, या हालांकि वो लेटर नहीं होता, वो एप्लीकेशन होता है, लेटर हम ऑफिशियल एड्रेस पे वगैरह कभी लिखते हैं, तो एल फॉर लेटर भी लिख सकते हो और एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज एल फॉर लागू करना कि अप्लाई करना, लागू कहाँ होंगे, यूनियन टेरिटरीज में भी पंचायत जो राज सिस्टम है ये लागू होगा, राइट। चलिए 243 एम बात करते हैं, एम की बात हो रही है, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, कि कुछ एरियाज में जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है ये अप्लाई नहीं होगा। कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहां पर जैसे ट्राइबल एरियाज है कुछ बहुत सारे, वहां पर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए एक सेपरेट एक्ट लाया गया था 10 स्टेट से टोटल, तो उसके लिए पैसा एक्ट लाया गया था, पंचायत राज सिस्टम एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, ठीक है, पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, पैसा एक्ट उसके लिए लाया गया था, ठीक है। तो ये अलग से एक्ट है, तो जाहिर बात है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सभी एरियाज में लागू नहीं होते हैं, कुछ एरियाज उसमें एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो बेसिकली पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, ठीक है, ये बात की गई है 243 एम में। एम से याद करना आपने, मना करना, ठीक है, मना करना, यानी कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई यहां नहीं अप्लाई होगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम से मना करना, सिंपल, ठीक है, भाई हम नहीं लागू करेंगे यहां पर, सिंपल, ठीक। देन 243 एन की जब हम बात करेंगे तो एन से क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टेंस लॉज एंड पंचायत, ठीक है। तो देखिए ये बात हो रही है कि भाई जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है, ठीक है, उसकी कॉन्टिन्यूस होगी और साथ में पंचायत में ये लागू रहेंगे, ठीक है। जो भी कानून बने हुए हैं वो पंचायत में लागू रहेंगे, वो चलते रहेंगे, ठीक है, ऑलरेडी जो भी बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम इससे लिंक करेंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होगा, निरंतर बोलते हैं इसको, एन फॉर निरंतर, ठीक है, निरंतर, राइट। तो निरंतर मतलब लगातार, बेसिकली कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, कि चलते रहेंगे वो कानून जो पहले से बने हुए हैं, ठीक है, और निरंतर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग लॉज कौन से हैं, जो कि इससे पहले पुराने लॉज जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले से ऑलरेडी लॉज जो बने हुए थे पंचायत के रिगार्डिंग वो चलते रहेंगे, ठीक है। कुछ लॉज नए बने हैं, कुछ पुराने हैं, वही चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, और एन फॉर निरंतर लिंक कर सकते हैं आप कॉन्टिन्यूस से। देन 243 ओ की हम बात करेंगे तो यहां लिखा है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है। यहां बोला जा रहा है दैट जब भी पंचायत के इलेक्शंस होंगे तब जो कोर्ट्स हैं वो दखलंदाजी नहीं कर सकते, कोर्ट की इंटरफेरेंस इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बार है, बार मतलब रोकना, एक तरह से ऑब्जेक्शन देना, ठीक है। तो बेसिकली ओ फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्शन, ठीक है, कि हमारा भाई ऑब्जेक्शन है। वैसे हम बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्शन कोर्ट ही लगाता है, ठीक है, यहाँ पर तो भाई ओ आर्टिकल ही लगा रहा है 243 ओ, किसके ऊपर, कोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहा है, दैट यू कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ द पंचायत, राइट। चलिए, तो ये आपका यहां पर इसी के साथ पंचायत के सभी आर्टिकल्स आपको याद हो चुके हैं, जल्दी से इसको रिवाइज कर लें, राइट। चलिए, तो जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है।
मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप मेरे साथ साथ जो है इसको रिपीट कर सकें, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। चलिए देखिए 243 पहला आर्टिकल है डेफिनेशन, शुरुआत डेफिनेशन से होती है, तो 243 आर्टिकल पहली बात करता है डेफिनेशन की। 243 ए से हमने क्या पढ़ा था, ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा आपका असेंबली, राइट। सभा किसको बोलते हैं, असेंबली को, तो ए फॉर असेंबली याद हो जाएगा, ठीक है। बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत के गठन की बात की जा रही है, यानी कि आपका बी से बिल्ड याद हो जाएगा, ठीक है, बिल्ड यहां पर बन जाएगा, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है। सी बात करेंगे हम कंपोजिशन ऑफ पंचायत की, तो फिर कंपोजिशन ऑफ पंचायत में देखो सी फॉर कंपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। कंपोजिशन मतलब पंचायत में कौन कौन होंगे, ठीक है, पंचायत में क्या क्या चीजें होगी, तीन टियर होते हैं, वो सभी आपको पता है। सी थर्ड नंबर पे आता है। डी बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हमने किसमें डी को रखना है, आपका दलित, ठीक है। डी से दलित यानी कि दलित लोगों के लिए हमने सीट्स जो है रिजर्व करके रखनी है, या फिर डाउन टू अर्थ सोसाइटी, डी से डाउन टू अर्थ सोसाइटी जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए सीट्स को रिजर्व करना, ठीक है। ई हो जाएगा आपका ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है, यानी कि पंचायत की ड्यूरेशन कितने साल की होती है, 5 साल की। ई कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, 5th नंबर पर ई आता है आपका, राइट। देन उसके बाद एफ बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप की, ठीक है, कि मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। डिस्क्वालीफाई कौन होगा, जो फेल कर जाएगा, ठीक है, तो एफ फॉर फेल यहां पर आ जाएगा, ठीक है, एफ फॉर फेल, राइट। देन जी बात करेंगे पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पंचायत की, ठीक है, यानी कि पंचायत की जो पावर्स है, रिस्पांसिबिलिटीज है, या फिर आपका अथॉरिटी है, वो किसके पास होगी, जी माने जीनियस, जिसके पास भी चीज होगी वो कौन होगा, जीनियस ही होगा, जिसके पास पावर्स है भाई, पावर्स किसके पास होगी, जीनियस के पास, ठीक है। एच बात करेंगे पावर्स टू इंपोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। सिंपल, यहां पर मेन फोकस किया जा रहा है टैक्स के ऊपर, ठीक है। पावर्स यानी कि पंचायत के पास जो है टैक्सेस इंपोज करने की पावर होती है, ठीक है। ये चीज अगेन 29 फंक्शनल आइटम्स होती है ना जो, ठीक है, वो इधर मेंशन है इसमें पावर्स अथॉरिटीज में। तो पंचायत के पास जो है 29 फंक्शनल आइटम्स है, उसके थ्रू उसके ऊपर वो कानून जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो टैक्सेस के लिए तो एच फॉर हाई टैक्स लिंक करना आपने, ठीक है, हाई टैक्स इंपोज किए जाते हैं, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। एच फॉर हाई टैक्स, ठीक है, तो ये लिंक कर लेना। आई फॉर यस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन एक कीवर्ड हमने पढ़ा था इसमें। एंड देन आपका जो है यहाँ पर फाइनेंस कमीशन क्या करता है, इनकम प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है, एक तरह से पंचायत के लिए। तो आई फॉर इनकम याद रखना आपने, ठीक है। जे फॉर ऑडिट यहाँ बोला जा रहा है, ऑडिट ऑफ अकाउंट, यानी कि जे फॉर जांच पड़ताल, ठीक है, जे फॉर जांच पड़ताल आपकी ऑडिटिंग की, ठीक है। देन उसके बाद आएगा आपका के इलेक्शंस टू द पंचायत, इलेक्शंस जो जीतेगा वो के फॉर किंग बनेगा, ठीक है, या फिर किंग्स 11 से आपने लिंक करना है, किंग्स 11 पंजाब जो टीम है आईपीएल में, तो किंग्स 11 से इलेक्शन, ठीक है, नहीं तो फिर इलेक्शन जो जीतेगा वो किंग होगा, सिंपल, ठीक है। एल फॉर एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज की, पंचायत के राज्य इंस्टीट्यूशन ये यूनियन टेरिटरीज में भी लागू होंगे, तो एल फॉर लागू होना, ठीक है, तो लागू इनके एप्लीकेशन अप्लाई होंगे, लागू होंगे, ठीक है। देन एम फॉर पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, कि कुछ एरियाज में ये जो पंचायत राज्य इंस्टीट्यूशन है वो अप्लाई नहीं होंगे। एम फॉर मना करना, कि भाई मना कर दिया है अब अप्लाई नहीं होंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। देन एन की बात करेंगे तो एन से आपका कॉन्टिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग क्लॉज, यानी कि एन फॉर कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार निरंतर चलते रहेंगे, पुराने कानून जो बने हुए थे वो ऑलरेडी इस लॉज के थ्रू भी आगे चलते रहेंगे, ठीक है। एंड फॉर निरंतर लिंक करना आपने, निरंतर लगातार। एंड ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन किसके लिए है, कोर्ट के लिए, कि कोर्ट पंचायत के इलेक्टोरल मैटर्स पे दखलंदाजी नहीं कर सकता, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो इसके साथ आपके सारे पंचायत के आर्टिकल्स आपको याद हो चुके हैं, राइट। इसके बाद अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। चलिए तो म्युनिसिपैलिटीज के लिए तरफ चलते हैं आगे, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं वो म्युनिसिपैलिटीज के हैं, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था, राइट। तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको भी याद रखते हैं कैसे। चलिए देखिए पी से लिंक करना आपने, देखो यहां पर हमने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के आर्टिकल्स को खत्म किया था 243 से लेकर के 243 ओ तक, राइट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एंड ओ के बाद आता है पी। अब पी से शुरू हो जाएगा आपका म्युनिसिपैलिटीज के आर्टिकल्स, राइट। तो पी से आपने लिंक करना डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब परिभाषा, पी से परिभाषा, राइट। पी से क्या हो जाएगी, परिभाषा, राइट। तो ये आपको आसान हो जाएगा याद करने का, ठीक है। देन 243 क्यू मतलब यहां पर बोला गया जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, सॉरी म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। क्यू बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की, ठीक है। अब देखो क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर लिंक करना आपने कॉन्स्टिट्यूट करना, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, अगेन गठन करना, सेम जैसे हमने पीछे पंचायत में पढ़ा था, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज की गठन करना, हम पढ़ेंगे भाई क्यों गठन किया गया, ठीक है, क्यों गठन किया गया, वो चीज हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे भाई क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया, क्यों से क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया, क्यों बनाया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल। आर से हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। यहां पर कंपोजिशन का मतलब
एक तरह से कि भी क्या क्या चीजें होंगी म्युनिसिपैलिटीज में, ठीक है। तो कंपोजिशन का मतलब एक तरह से आर से रचना लिंक कर सकते हो आप, हिंदी का वर्ड है ये रचना, या जिसको हम बोलते हैं संरचना, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज में कौन कौन कैसे होगा, मेयर क्या है, ठीक है, सभी पार्षद कौन है, ठीक है, वो सभी इसकी बात की जा रही है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की, राइट, रचना, आर से रचना की, म्युनिसिपैलिटीज की रचना की जा रही है बेसिकली, ठीक है। देन एस यहां पर बात की जा रही है, तो एस से क्या है 243 एस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटीज, ठीक है। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन यहां भी है, कंपोजिशन यहां भी है, तो जाहिर बात इसको तो हम नहीं बनाने वाले ट्रिक का पार्ट, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर मेन पार्ट है जो हमारे पास मेन कीवर्ड है, दैट इज कमिटीज, ठीक है। वार्ड कमिटीज, कमिटीज की बात की जा रही है, तो कमिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, समिति, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, समिति। तो एस फॉर समिति, ठीक है, एस फॉर समिति, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता कि हिंदी में मैंने ठीक लिखा है नहीं, ठीक है, तो इससे चेक कर लेना, शायद छोटी की मात्रा होती होगी ती में। चलो नेक्स्ट, एस फॉर समिति, यानी कि कमिटी को क्या बोलते हैं, समिति, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका देखो 243 टी, टी आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन सीट्स मतलब हमने पिछले पंचायत के आर्टिकल्स में पढ़ा था वहां पर कि भाई जो दलित लोग हैं डी उसमें आता था, ठीक है। तो इससे लिंक कर लेना। यहाँ पर देखो टी, टी से हमने रखना कि भाई थोड़ा आरक्षण, ठीक है, टी से लिंक करना आपने थोड़ा आरक्षण, ठीक है। अब आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन, ठीक है। तो रिजर्वेशन को बोलते हैं हम आरक्षण। तो जाहिर सी बात है कुछ सीटें हम रिजर्व करके रखते हैं, कुछ रखते हैं ना सीटें, सारी तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो थोड़ी सी सीटें, ठीक है। तो टी फॉर थोड़ा आरक्षण, भाई थोड़ा सा आरक्षण देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको लिंक करनी है, ठीक है। देन यू की बात करेंगे तो इसमें आएगा आपका यू से ये आ जाएगा ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं तो फिर ये आ जाएगा एक तरह से हम बात करें म्युनिसिपैलिटी की उम्र की कि कितनी लंबी उम्र है इसकी, ठीक है। एक तरह से 5 साल चलती है, हमें पता है दैट। तो यू से आपका आ जाएगा उम्र, राइट, उम्र, ठीक है। यू से हो जाएगा आपका उम्र की, म्युनिसिपैलिटीज की उम्र कितनी है, तो यू आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। देन वी की हम बात करेंगे जब, तो वी में हो जाएगा आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, अगेन ये हमने पंचायत में पढ़ा था, आप सभी मुझे बताते जाएंगे, साथ साथ भी आपने रिकॉल करते जाना कि पंचायत में हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब फेल होना, ठीक है, एफ फॉर फेल, ठीक है। लेकिन यहां पर बात की जा रही है किसकी, वी से। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, जब मेंबरशिप की डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबर, तो क्या हो जाएगा, वी से व्यक्ति जो है वो व्यक्ति इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इनवैलिड मतलब अब वैलिडिटी खत्म होगी बंदे की, ठीक है। पहले थी 5 साल की, बट अब पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तो व्यक्ति क्या हो चुका है, अब इनवैलिड है, अब नहीं है वहां पर, ठीक है। तो वी से व्यक्ति इनवैलिड आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हो सकता है। देन डब्ल्यू की हम बात करेंगे तो डब्ल्यू में आपका पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। अच्छा, आप साथ साथ ये भी चेक कर सकते हो कि सेम चीजें अगर हम देखें तो पंचायत में किस में हमने पढ़ी है, ठीक है। तो सेम चीजें आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, इनके गठन की बात हो रही है, तो बिल्ड में हमने, मैं यहां लिख देता हूं, बी में हमने पढ़ी है, ठीक है। देन उसके बाद आर कंपोजिशन की हम बात करें तो हमने वो सी में पढ़ी है। फिर इसके बाद ये कमिटीज की जो बात है वहां थी नहीं, ठीक है, ये हमने पढ़ा ही नहीं उसमें, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ डी में हमने ये पढ़ा है। उसके बाद ड्यूरेशन की बात की करेंगे तो हमने ये ई में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ये हमने में पढ़ा है पंचायत में, ठीक है। एंड साथ साथ आपको दोनों याद होती जाएगी साथ साथ ही, ठीक है। देन 243 डब्ल्यू, डब्ल्यू की बात करेंगे तो यहां पर पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था पावर्स एंड अथॉरिटीज, पंचायत में हमने किस में पढ़ा था, पावर किसके पास होगी, जी, जी माने जीनियस, ठीक है। पार्ले जी हम बोलते हैं ना, तो जी माने जीनियस, ठीक है। तो वो जीनियस व्यक्ति के पास ही आपके पास पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज होगी। यहां हम बात करेंगे जैसे डब्ल्यू लिखा है ना, तो देखो डब्ल्यू में क्या होगा, आप देखोगे पावर को हम जब भी, एक चैप्टर आता है साइंस में ना, वर्क, पावर एंड एनर्जी, शायद आपको याद होगा, आपने स्कूल्स में जब पढ़ा हो एनसीईआरटी में, साइंस की बुक्स हम आज भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी वैसे, तो वर्क, पावर एंड एनर्जी ये एक तीनों साथ में ही आते हैं हमेशा, ठीक है। तो वर्क के साथ क्या होगा, पावर, तो डब्ल्यू फॉर वर्क, ठीक है, इससे लिंक कर लेना आपने। तो वर्क करोगे तभी पावर आएगी, ठीक है। तो सिंपल वर्क, पावर, राइट। तो यहां से आप लिंक कर सकते हो। देन एक्स, एक्स यहां पर देखो पावर टू इंपोज टैक्सेस, तो टैक्स में एक्स आ रहा है, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है। तो एक्स से मतलब टैक्स, ठीक है, एक्स से मतलब टैक्स, जो कि आपको याद होगा यहां पर क्या आ रहा था, यहां आ जाएगा हाई टैक्स, हमने पढ़ा था पंचायत में, ठीक है। हाई टैक्स हमने पंचायत में पढ़ा था एच में, ठीक है। देन उसके बाद आता है वाई, वाई यहां पर बात की जा रही है फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, यस रिमेंबर, यहाँ पर फाइनेंस कमीशन में हमने पंजाब में पढ़ा था आई, यानी कि इनकम, इनकम की बात की जा रही थी उसमें, ठीक है। तो आई हमने पढ़ा था फाइनेंस कमीशन में पंचायत में, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंस कमीशन, क्योंकि अब देखो फाइनेंस कमीशन जो है एक तरह से पैसा या इनकम देता है इनको, आपका पंचायत को। तो हम बात करेंगे इससे वाई से, या तो आप लिंक कर सकते हो येलो मनी, ठीक है, येलो मनी, येलो मनी होता है ना, एक तो गोल्ड को हम बोलते हैं वैसे येलो मनी, ठीक है, गोल्डन मनी, येलो मनी, ठीक है। और पैसा देता है, या फिर फाइनेंस कमीशन
5 साल के लिए बनती है, ठीक है। तो 5 ईयर के लिए तो वाई से ईयर भी लिंक कर सकते हो, नहीं तो फिर आप वाई से येलो मनी लिंक कर सकते हो। अदरवाइज मैंने साथ साथ पंचायत के भी लिखे हैं ताकि सीक्वेंस आपको पता हो। अगर आपको पंचायत के भी आर्टिकल्स याद हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको म्युनिसिपैलिटीज की भी सीक्वेंसिंग पता होगी, ठीक है। तो आपको लिंक करते हुए चलना है। देन 243Z जी की हम बात करते हैं तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ऑडिटिंग मतलब यस जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो जेड से भी हम जांच ही लिखेंगे, ठीक है। ZANCH, यहां पर भी हमने जे पढ़ा था, जे से हमने जांच पड़ताल की थी, JANCH, ठीक है। तो ये जे यहां जाएगा, ठीक है, IJ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं यहां Z पे तो खत्म हो गया, अब ZA आ चुका है वापस, ठीक है। अब ZA आ चुका है तो यहां इलेक्शंस टू द म्युनिसिपैलिटीज। अब यहां पर हम म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। तो पीछे हमने इलेक्शंस में अगर आपको याद होगा तो किंग्स 11 हमने पढ़ा था, ठीक है। या फिर किंग वही होगा जो इलेक्शन जीतेगा, ठीक है। तो इलेक्शन जो जीतेगा वो किंग हो जाएगा, तो के हमने पढ़ा था। बट यहां पर हम बात करेंगे ZA, तो ए है तो जाहिर सी बात है इसमें अब वैसे ट्रिक ऐसा तो नहीं मिली, बट ए से आप ना इलेक्शन ऐसे लिंक कर सकते हो। पाकिस्तान में जैसे बोलते हैं ना इंडिया, ठीक है। तो वैसे करके यहाँ आप इलेक्शन, ए से इलेक्शन लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो हालांकि वैसे बन नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, बट स्टिल आपका अगर आपको लगता है कि इसका एक और अच्छी कोई ट्रिक हो सकती है तो प्लीज कमेंट डाउन करना हमें, ठीक है, ताकि आप बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो ZA से लिंक कर सकते हो। अदरवाइज पंचायत में तो के आपका सुटेबल है, ठीक है। देन ZB आता है। अब हमने ZB के ऊपर ध्यान देना है, तो एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, कि यूनियन टेरिटरीज में भी अप्लाई होगा एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। तो देखो यहां हमने पढ़ा था यूनियन टेरिटरी, उसमें पंचायत के केस में एल मतलब लागू करना, ठीक है। तो वहां हमने पढ़ा था एल, और यहां हम कैसे पढ़ेंगे अच्छा आप ये बताएंगे मुझे कि यूनियन टेरिटरीज कितनी है, टोटली यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8, ठीक है। 8 है तो बी आपको लग नहीं रहा है कि बी जो है कैसा दिखता है, ये 8 की तरह दिखता है, ठीक है। 8 टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8, ठीक है। तो बी भी हमारे पास 8 की तरह दिख रहा है, राइट। तो आप इससे लिंक कर सकते हो, ठीक है। देन 243ZC, सी की हम बात करेंगे यहां पर अगेन। तो देखो पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में पार्ट जो है वो ये अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि नॉट टू अप्लाई, यहां नॉट की बात हो रही है, बाकी सब जगह पे नॉट नहीं यूज किया गया है, तो कुछ एरियाज में वो अप्लाई नहीं होंगे। यहां हमने पढ़ा था एम से मना करना, यस आपको याद होगा। यहां हम पढ़ेंगे सी से कैंसल, ठीक है। भाई कैंसिल कर दिया है कि यहां पर जो है अप्लाई नहीं होंगे, सी फॉर कैंसल, ठीक है, सी फॉर कैंसल कि भाई पार्ट अप्लाई नहीं होंगे यहां पर, सी फॉर कैंसल, राइट। देन ZD की बात करेंगे तो डी से आपका कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की बात हो रही है। तो देखिए इसमें कमिटीज की बात की जा रही है। अच्छा अगेन इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, यहाँ पर वार्ड कमिटी हमने पीछे पढ़ा है, एस फॉर समिति हमने पढ़ा था, वार्ड कमिटीज की आगे हमने पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज की बात हो रही है। हालांकि ऑफकोर्स ये चीज पंचायत में नहीं है, तो हम यहाँ पंचायत में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने नहीं पढ़ा इसको। तो आप कैसे याद करोगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में, तो डी फॉर डिस्ट्रिक्ट याद करना आपने, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, राइट, आसान है याद करना। देन ZE हम देखेंगे तो यहां पर बात हो रही है कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए कमिटी अलग से बनी होती है, तो अगेन ये जाहिर सी बात है म्युनिसिपैलिटीज का ही पार्ट है, राइट। तो ई से आपने लिंक करना है आपने क्या, देखो मेट्रोपॉलिटन जो भी सिटीज होती है वहां पर इलेक्ट्रिक मेट्रो चलती है, सिंपल मेट्रो से लिंक करना आपने, कैसे चलती है वो, इलेक्ट्रिक मेट्रो चलती है। तो ई फॉर इलेक्ट्रिक मेट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रिक मेट्रो, राइट, इलेक्ट्रिक मेट्रो आसानी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। देन 243ZF की हम बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन म्युनिसिपैलिटीज, इसकी बात हो रही है। तो देखो यहां पर कॉन्टिन्यूस एक तरह से हमने पीछे पढ़ा था, एम के बाद हमने पढ़ा था एन यहां पर जाके, ठीक है। तो NO हमने लास्ट में पढ़ा था अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो NO मतलब लास्ट में पंचायत के, देखो पंचायत के लास्ट के 2 आर्टिकल क्या थे, नो, NO सिंपल, ठीक है। यहां पर भी वही 2 आर्टिकल्स आएंगे, म्युनिसिपैलिटी के भी लास्ट 2 आर्टिकल सेम रिजेंबल करते हैं जैसे पंचायत के साथ करते हैं, ठीक है। तो एन पे हमने पढ़ा था पंचायत को निरंतर, कॉन्टिन्यूस, लगातार, ठीक है। यहां पर ZF उसी से थोड़ा लिंक कर लेना, एंड लास्ट में ZG, जी यहां पर दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहां पर बार टू कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक तरह से ऑब्जेक्शन हमने पढ़ा था पंचायत के केस में, ऑब्जेक्शन NO लास्ट में, वहां पर भी पंचायत की इसके म्युनिसिपैलिटी के केस में भी ऑब्जेक्शन ही होगा कि जितने भी कोर्ट है वो ऑब्जेक्शन सही से मतलब वो इंटरफेयर नहीं कर सकते पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस में, ठीक है। तो ये बोला गया है, राइट। तो बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये याद हो चुके होंगे। एक बार जल्दी से इस पूरे सेगमेंट को दोबारा से रिकैप करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं एंड देन आप लोगों ने फिर से मेरे साथ जल्दी से
रिकॉल करते हुए चलना है कि क्या चीजें कैसे चलती है, ठीक है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो पी से आपका हो जाएगा डेफिनेशंस की बात, परिभाषा हमने पढ़ी थी पंचायत उसमें म्युनिसिपैलिटी में। क्यू से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्यों गठन किया गया, ठीक है भाई, क्यों गठन किया गया भाई, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आर से रचना हमने पढ़ी थी, ठीक है। कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन टू म्युनिसिपैलिटीज, यस याद हो जाएगा। एस फॉर हमने क्या पढ़ा था, वार्ड्स, कमिटीज को क्या बोलते हैं हिंदी में, समिति। एस फॉर समिति हमने पढ़ा था, ठीक है, एस फॉर समिति हमने पढ़ा था, ठीक है। देन टी बात करता है आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, थोड़ा आरक्षण, ठीक है। हम आरक्षण कितना देते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं देते, थोड़ा देते हैं, 7%, 15%, 27%, 10% ऐसे, ठीक है। तो आरक्षण, रिजर्वेशन मतलब थोड़ा आरक्षण, ठीक है, थोड़ा आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन, राइट। यू हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की। ड्यूरेशन मतलब उम्र कितनी है इसकी, ठीक है, तो यू फॉर उम्र हमने पढ़ा था, ठीक है, ड्यूरेशन, ठीक है। देन वी हमने चेक कर लिया, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबर जब डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो व्यक्ति इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, तो व्यक्ति इनवैलिड, ठीक है, व्यक्ति इनवैलिड, राइट, इनवैलिड। W पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, तो W मतलब यहाँ पर वर्क, ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, यही चैप्टर आता है साइंस में, इंपॉर्टेंट है, ये साथ साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो वर्क, पावर, ठीक है। देन एक्स से हमने क्या पढ़ा था, यस, पावर टू इम्पोज टैक्सेस, तो टैक्सेस यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड है एक्स, टैक्स, ठीक है, तो ये लिंक कर लेना, ठीक है। देन वाई, फाइनेंस कमीशन मतलब जाहिर बात है, हमने पंचायत केस में इनकम पढ़ा था, यहाँ पर आपका येलो मनी हमने इसको नोटिस किया था, ठीक है, येलो मनी जो कि एक तरह से पैसा है, ठीक है, तो पैसे से लिंक बात की जाती है, ठीक है, ये। देन जेड आपका ऑडिटिंग मतलब जांच पड़ताल करना, ठीक है। पंचायत केस में हमने जे पढ़ा था, जे से जांच, यहाँ पर जेड से जांच हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद जेड ए, इलेक्शंस टू द म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटीज के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, ठीक है, तो ये आपका ए से हमने इलेक्शन ऐसे कुछ पढ़ा था कि हम अगर इसको प्रोनाउंस थोड़ा अलग तरीके से करें, ए फॉर इलेक्शन ऐसे करके, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। देन उसके बाद जेड बी जो है वो एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज हमारे पास कितनी है, 8, तो 8 बी जो है 8 की तरह रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, इसे हमने देखा था। देन जेड सी हमने देखा, पार्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन एरियाज, कुछ सर्टेन एरियाज में ये अप्लाई नहीं होंगे, तो नॉट का मतलब यहाँ सी फॉर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल, ठीक है भाई, नहीं अप्लाई होंगे, कैंसिल है भाई वहां पर, ठीक है। डी फॉर डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा था यहाँ पर, इन शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए कमिटी। और जेड ई बात कर रहे हैं तो कमिटीज फॉर मेट्रोपॉलिटन की जब बात होगी तो मेट्रो कैसे होती है, इलेक्ट्रिक मेट्रो होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मेट्रो, ई फॉर इलेक्ट्रिक मेट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रिक मेट्रो, राइट, तो मेट्रो से लिंक कर लेना आपने। देन एफ एंड जी जो लास्ट के दो पार्ट से, ये हमने पंचायत से लिंक करते हुए किए थे कि पंचायत के भी लास्ट दो पार्ट यही है, एन ओ, ठीक है, यानी कि पंचायत में हमने एन और ओ पढ़ा था। एन से मतलब निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूअस, एंड ओ मतलब ऑब्जेक्शन, बार, ठीक है, तो बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स, राइट। इस तरह से आपके ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के सभी आर्टिकल्स आपको टिप्स पे याद हो चुके होंगे। अगर आपको ये आर्टिकल सच में याद हो चुके हैं तो प्लीज कमेंट डाउन करना और आपने बताना है कि क्या आपको ये सीरीज ठीक लगी है, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि इससे बेटर हो सकता है तो वो भी प्लीज कमेंट डाउन करना आपने, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत से ट्रिक्स लेकर के आऊंगा, और इसके अलावा मैं ऑलरेडी बहुत से ट्रिक्स के वीडियोस में बना चुका हूं, तो आपने प्लीज जाकर के देखना है, प्लेलिस्ट में जाकर के, वहां पर ट्रिक्स का एक सेक्शन है, तो वहां पर बाकी ट्रिक्स भी आप इसमें चेक कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और नई ट्रिक्स के साथ। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।